पेशकश आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर लोकसभा के गांव दाब की गुज्जर से। सहारनपुर लोकसभा पर हम मौजूद हैं इस वक्त, दाब की गुज्जर गांव, जैसा कि आपको बताया गया है। पहले आप देख लीजिए, जनता जनार्दन यहाँ अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। लोग यहाँ लगभग सभी वर्ग के लोग यहाँ जमा हैं। अब जरा इनसे बात करते हैं कि सहारनपुर लोकसभा पर 2019 के इस लोकसभा चुनाव में किसकी बनने वाली है हिंदुस्तान के अंदर सरकार और किसका हो जाएगा बंटाधार। इसी पर हम बात करेंगे लोगों से यहाँ। और सहारनपुर के अंदर कौन सांसद बनने वाला है इस लोकसभा पर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम बुजुर्ग हैं यहाँ। आप लोग सब तैयार हैं बातचीत करने के लिए? देखिए, यही जोश है सहारनपुर लोकसभा के अंदर जो है। सबसे ज्यादा जोश इस वक्त पब्लिक में देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय लोकसभा बन गई है ये। क्यों? क्योंकि जनता इस चुनाव के अंदर सहारनपुर लोकसभा के अंदर ज्यादा एक्टिवेट नजर आ रही है। ज्यादा पब्लिक की रुचि बढ़ती जा रही है। अलग अलग पार्टियों में अलग अलग संगठनों को लोग यहाँ समर्थन कर रहे हैं। कोई बीएसपी के साथ खड़ा हुआ है, तो कोई गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है, तो कोई कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है, तो कोई बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। हर व्यक्ति का अपना एक फेवरेट लीडर है, उसको वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ हमारा सवाल है जनता से, क्या 2019 के इस लोकसभा चुनाव में सहारनपुर पर बीजेपी अपनी जो यहाँ पकड़ बनाई हुई है, जो बीजेपी के यहाँ सांसद हैं राघव लखन पाल शर्मा, क्या वो अपनी गद्दी बचा पाएंगे, या फिर इमरान मसूद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष जो यहाँ वजूद की जंग लड़ रहे हैं, क्या वो अपनी सीट यहाँ से निकाल पाएंगे, या फिर नया चेहरा जो है हाजी फजलुर रहमान साहब गठबंधन प्रत्याशी हैं, या फिर वो इस सीट को छीन ले जाएंगे। इसी पर लोगों से बात करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चौधरी नाम। इनाम साहब, क्या लग रहा है सहारनपुर लोकसभा सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनती जा रही है जी। रात दिन इसका समीकरण बदलता जा रहा है, तो चुनाव किसके पक्ष में नजर आ रहा है? गठ त्रिकोणीय मुकाबला है जी। सांसद कौन बनता हुआ नजर आ रहा है? जी, मेरे हिसाब से तो फजलुर रहमान बनता आ रहा। वो क्यों? वो जो है ना जी, इसके पास जो है ना 3.5 लाख के करीब तो जो है चुमार है जी। और जो है ना ये मोमडन है। मोमडन कितना वोट देख रहे हैं आप? मोमडन जो है ना लगभग आधे से भी ज्यादा। आधे से भी ज्यादा जी। ऐसा क्यों? जो है ना सबकी अपनी रुचि है उसमें। चलिए, खैर आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? फजलुर रहमान के है यहाँ तो जो कुछ है। फजलुर रहमान ही बस। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उसे ये तो आगे नहीं बताऊंगे लोग। चलिए, खैर देखिए, यहाँ लोगों से बातचीत का सिलसिला हमने शुरू किया है। अभी तो देखिए आप, और भी इधर लोग बैठे हुए हैं अच्छी खासी तादाद में, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? चौधरी आरिफ। आरिफ साहब, क्या लग रहा है? चौधरी आपने लगा दिया तो इसका मतलब मुसलमान गुज्जर हैं आप। जी जी। तो समर्थन किसको जा रहा है इस बार? अजी फजलुर रहमान को जा रहा है जी। फजलुर रहमान को? बिल्कुल फजलुर ऐसा क्यों? रहमान को। अजी बस नवा कैंडिडेट है, शायद काम पूरा बढ़िया करा, वही जीतता है। नहीं, पिछले कैंडिडेट जो है इमरान किस- मसूद हो या फिर राघव लखन पाल शर्मा हो, अजी क्या बस उन्होंने काम नहीं किया? ना जी, कोई यहाँ नहीं आना, कोई भी यहाँ लखन पान लिया, कोई नहीं आया। वही नवा कैंडिडेट से देख ले। अच्छा, सिर्फ देखने की वजह से हाँ, कैसे वोट देंगे, पूरा डटका देंगे, डट के वोट? पूरा डट। चलिए, खैर लोगों की राय है। दाब की गुज्जर से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लोग क्या यहाँ से बोल रहे हैं वही हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है? मूछ तो बड़ी जबरदस्त है। एक कहावत बड़ी मशहूर है कि मूछे हो तो नत्थू लाल की। मूछें बड़ी जबरदस्त है आपकी। मेरा नाम है ओम प्रकाश कश्यप। कश्यप, यानी आप जो है किसका समर्थन करते हैं ये बताइए? फजलुर रहमान का। हाजी फजलुर रहमान। जी हाँ। मेन वजह? मैंने वजह नया कैंडिडेट है और अच्छा काम का, अच्छा आदमी, बढ़िया आदमी। नहीं, आदमी तो इमरान मसूद भी बढ़िया है, ना। राघव लखन पाल शर्मा नहीं, बढ़िया वो है। देख लेना पहले हमने। वो कैसे? वो देख ले, हमारे कुछ किया ही नहीं उन्होंने, हम इसलिए अगला नया चुन लेंगे। अच्छा, इसलिए इस बार नया चेहरा। नया चुन लेंगे। तो नजर क्या आ रहा है फिर? नजर आ रहा है हम फजलुर रहमान जीतते हैं यहाँ से। अच्छा, मूछों का राज भी बता दीजिए ना साथ में। मूछों का राज क्या है? मूछों का राज भी बता दीजिए। मूछों का राज भी बताइए ना। ये तो मुझे उन्होंने भी कहा था। किसने कहा था? तहसीलदार ने। क्या? मेरी साइकिल उठा ली थी वहाँ। जी जी। तो कहने के मकाई मेरी साइकिल उठा ली। नई साइकिल मकाई, मेरा काम करते मेरी साइकिल भी उठा ली। उन्होंने कहा रे तुमने भी किसी का कुछ किया होगा। मकाई मैं तो कुछ नहीं किया। तो फिर तुम्हारी मुझे बताती है यार किया है तुमने। अच्छा, मूछे बताती है, ये तहसीलदार साहब ने कहा। अच्छा, कितने टाइम से मूछे रख रखी है आपने? बचपन से कभी नहीं कटवाई। कभी नहीं कटवाई? तो आज मूछे हो तो नत्थू लाल की। समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर एक मैसेज आप समाज में देना चाहें भाईचारे के लिए? अच्छा, क्या दूं भाई? क्या मैसेज देना चाहेंगे भाईचारे के लिए?
जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? 2019 का लोकसभा चुनाव करीब है, सिर्फ 5 दिन बचे हैं चुनाव में और लोकतंत्र का पर्व है ये, तो ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि हम जिस प्रत्याशी को चुनेंगे वो हमारा बड़े अच्छे ढंग से काम किया करे इन लोगों का, है जी। और नहीं तो फिर बदलना है 5 साल के बाद। चलिए खैर, देखिए बड़ी कमाल की बात है, वो कह रहे हैं कि जिस प्रत्याशी को वो चुनेंगे वो अच्छे से जनता का काम करे, ऐसा वो कह रहे हैं। यहाँ से नौजवान आप भी हैं, क्या नाम है आपका? चौधरी मुंतसीर। मुंतशिर साहब, हाथ में क्या हो गया आपके? चोट लग गई थी, कैसे? एक्सीडेंट से हो गया था। अच्छा, एक्सीडेंट सा हो गया था जी। तो क्या नजर आ रहा है सहारनपुर लोकसभा पे? गठबंधन। गठबंधन, ऐसा क्यों? आज यहाँ पे जो सांसद है उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, जुट्टो का बोर्ड लगा दिया वहां पर सड़क पर। यहाँ पे मैंने सड़क बनाई है, चिल्लेंस करा है इसका, इनने कोई काम नहीं करा सांसद ने। कौन सी सड़क पे बोर्ड लगा दिया? यहाँ दाबी गुज्जर वाली पे क्या बोर्ड लगा दिया? कि हमने यहाँ पे सड़क बनाई है। तो सड़क बनी नहीं सड़क 25 सालों की बनी थी और बोर्ड लगा दिया? बोर्ड लगा दिया जुट्टो। किसने लगा दिया? इन्हें लगवा जी, इन्हें राहुल खनपाल शर्मा ने। तो फिर नाराजगी है क्या? नाराजगी है जी। वोट किसे जा रहा है इस बार? वोट फजलुर रहमान को जाएगा एक तरफा पूरे गांव का। इसमें कम से कम इमरान के टिकटेंगे 50 वोट, इमरान के 50 टिकटें फालतू निकलती है। राहुल खनपाल के टिकटेंगे सिर्फ 200 वोट, वरना और कुछ नहीं निकलता। आज यहाँ पर गठबंधन ही है, गठबंधन ही रहेगा। चलिए खैर, और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या जी, है? मेरा नाम अजय कुमार। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। ये बीजेपी को आप ला रहे हैं, मेन वजह क्या मानी जाए? सर मेरे हिसाब से जितना काम बीजेपी सरकार में हुआ है तो आज तक इतना सरकार ने किसी ने काम नहीं किया। हमारे गांव के अंदर देख लीजिए कि हर घर में सिलेंडर मिलेगा और बिजली कनेक्शन आप देख भी लीजिए, हर घर में है बिजली कनेक्शन। जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं विकास हुआ है, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर, कोई नहीं हुआ हमारे गांव में कोई। और वो जो 25 साल से सड़क बता रहे हैं वो 25 साल का बनी है, थोड़े नहीं आएगा। तो अभी से टूटी है लगभग 1 साल के करीब। वो तो टूटती है 25 साल के, कोई रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता जो सड़क ना बनी हो। चलिए देखिए, इधर चलता है। क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी है, राहुल खनपाल ने बहुत विकास किया और मोदी जी ने घर घर गैस का चूल्हा दिया सबको। वो क्या कह रहे हैं, 12 रुपए का वो खिलाए, लड़की पैदा होगी उसको वो दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है, सुन लो मेरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया वो आज तक 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। और ये फजलुर रहमान और ये समाजवादी, ये तो ठगबंधन है, कोई गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, ये तो ठगबंधन। आप कह रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस विकास नहीं कर पाई। बीजेपी ने 5 साल में विकास किया। आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ विकास हुआ? क्या विकास हुआ? सब सड़कें बन रही है, सारी चीज है। एक बात पर्सनल विकास बताइए ना। पर्सनल तो अपना पर्सनल का मेरा मकान बनाएंगे वे, कोई वो करेंगे। एक बात सोचिए, दूरीकरण हो रहा है, सड़कें बन रही है, 4 लाइन आ रही है। एक बात सोचो, सारी चीज आ रही है, लाइन 24 घंटे बिजली चल रही है, और क्या लेगी जनता? यही है। इसका मतलब सेटिस्फाई है? सेटिस्फाइड। भाजपा तो नजर क्या आ रहा है फिर? भाजपा बिल्कुल। हाँ, राघव लखनपाल। हाँ, लोग कर दे। चलिए खैर, भाई साहब की है, देखिए राय क्या राय है वो। अब इनसे बात करते हैं। ये बताइए, अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में तो विकास हुआ है। अरे कहाँ विकास हुआ? हमारी सड़क पर यह है दाब की गुज्जर की, यह 20 साल पहले बनी थी। शिलालास अब हुआ, पत्थर अब लगा, और जाकर सारे गांव में पता कर लो, कोई विकास नहीं हुआ। जितने भी ये गैस बता रहे ना, ये सब हमारे पैसों में तो काट कर इनको गैस दे दिए। जवाब दीजिए। वो देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, इनमें पैसे इन्होंने तो पैसा लूटा। पैसा लूटने के बाद दे देगा कोई लूटने वाला किसी को पैसा? भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विकास किया, देश का विकास किया। पैसा किसने लूटा है? समाजवादी और बहुजन ने, और किसने? हमने थोड़ा लूटा, समाजवादी और बहुजन ने लूटा। वो कह रहे हैं ये सड़क का 40 लाख रुपए का इन्हें जो पत्थर लगाया, पूछो विकास हो जाएगा इस गांव में? अरे विकास हुआ है, विकास हुआ है। यहाँ बिजली घर बना, सब चीज बनी, बिजली घर हुआ। क्या कह रहे हैं? ये से ये तो पूछो कि ये जो है ना सड़कें, ये उसकी जो है ना किसके उससे हुआ है विकास? क्यों जी? राघव लखनपाल तो आज तक जो है ना यहाँ आके भी नहीं देखा उसने। अम्बेडकर की उससे जो है ना ये सारा हो जाने के उससे जो है ना वो हुआ। इन्हें सिलेंडर दे दिया, उन्हें ठा रखा, रात दो के घरों इसी तरह धरे भरवाने की हिम्मत नहीं है उनमें। एक मिनट सुन लीजिए। वो कह रहे हैं जो सिलेंडर मिले हैं जी वो ऐसे ही रखे हुए हैं 10,000 घरों में। नहीं, वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं विकास हुआ है। किसी के यहाँ ऐसे नहीं रखे हुए हैं, सबके यहाँ गैस सिलेंडर चल रहे हैं, सबके यहाँ गैस सिलेंडर चल रहे हैं, एक तरफा गैस सिलेंडर चल रहे हैं सबके यहाँ।
किसी के यहाँ गैस सिलेंडर नहीं रखे हुए हैं। चलिए खैर, लोगों की राय है यहाँ से, बड़ी कमाल की राय है और अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ जमा है। पीछे चल, एक मिनट रुक जाइए बाबूजी, पीछे और भी लोग बैठे हुए हैं, जरा उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? थोड़ा सा करीब होकर आप बात नहीं करेंगे। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद है जी। क्या लग रहा है, नजर क्या आ रहा है सहारनपुर लोकसभा पर? इसमें गठबंधन जीतेगा जी। वो क्यों है जी, वो क्यों? इसमें वोट ज्यादा है ना गठबंधन का। और हिंदू भी आ रहा, यादव आ रहा, जाट आ रहा, और भी लोग आ रहे बेचारे, तो इसलिए गठबंधन नजर आ रहा है। इंसान। नहीं, बीजेपी और कांग्रेस कहाँ जाएगी फिर? कांग्रेस का कुछ नहीं है, कांग्रेस का तो 50 वोट है यहाँ। और बीजेपी है, बीजेपी की टक्कर है। बीजेपी की टक्कर? हाँ, बीजेपी की टक्कर है गठबंधन के साथ। हमारे गांव में 200 वोट है इसके बीजेपी के। 200 वोट? हाँ, पूरे जिले में जो है ना, फजलू की इसकी टक्कर है। नहीं, कांग्रेस भी तो फाइट में है ना, त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ जी, त्रिकोणीय मुकाबला है ना। क्यों उसने गठबंधन ने ओम प्रकाश ने गठबंधन नहीं बताया क्या? हाँ जी, क्या नाम लेकर? इधर आकर बोलिए। देखिए यहाँ, इधर खड़े होकर आइए, बैठ कर नहीं। अब बताइए क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी के यहाँ 850-900 वो तो कह रहे हैं बीजेपी के 850। गलत कह रहे जी, बिल्कुल गलत कह रहे। ये तो सब समझता है जी, पूछ लो। झूठ कौन बोल रहा है? सच बोल रहा है जी, मैं तो कुछ दूंगा। नहीं, झूठ कौन बोल रहा है? वो कह रहे हैं 850 वोट है, वो कह रहे हैं 200। मेरी बात सुनो, हमारी बात सुनो। वोट का हो, लोग कह ही रहे। वे तो कह, वोट है, वोट का क्या पता वोट कहाँ देगा। ये तो वक्त बता देगा कि कौन कहाँ वोट देगा। पीछे और लोग हैं, नौजवानों के पास चलते हैं। नौजवान भी यहाँ अच्छी खासी तादाद में खड़े हुए हैं, जरा उनसे बात करते हैं, नौजवानों से बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कश्यप है। कश्यप जी, आप क्या लग रहा है आपको, आपके सहारनपुर लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, तो सांसद कौन बन रहा है? श्रीमान जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, देखो जो पढ़े लिखे बंदे हैं और हमारे 40 इयर्स के जो एज के अकॉर्डिंग आते हैं सभी, तो वो तो अपना विकास ही चाहेगा। और दिस इज सेटिस्फाई, सब बच्चे मतलब जानते हैं इस बात को भाई, हमें पढ़ाई के लिए क्या दिया है क्या नहीं दिया है। बाकी अपने ग्राम में कभी भी ऐसे कोई अफवाह नहीं। सर सीधा सवाल है, आपसे सीधा जवाब दीजिए, घुमाइए बात को। सहारनपुर के अंदर इस बार सांसद कौन बनता हुआ नजर आ रहा है? सीधा सवाल। राघव लखनपाल बनेगा, उम्मीद यही है। मेन वजह है भाई, देखो आप सभी को, किसान भाइयों को 2-2 हजार रुपये आए हैं और लोन माफी हुई है भाई, गैस सिलेंडर मिले हुए हैं और सभी के घर में शौचालय बने हुए हैं और दोहरीकरण हुआ है। अच्छा, किसान कितने हैं यहाँ पर? किसान कितने हैं? हाथ उठाइए सब किसान, ये पीछे भी किसान खड़े हुए। चलिए आपके सवाल का जवाब इनसे ले लेते हैं। आप भी किसान है, वो कह रहे हैं किसानों का कर्ज भी माफ हुआ है। नहीं, यहाँ तो कुछ भी तक के कुछ भी कर्ज माफ नहीं है। 2-2 रुपए कर्ज माफ है, किसी के 1 रुपया, किसी के 25 पैसे है। 2000 रुपए तो हमें सुने नहीं, मतलब किसी के 2000 रुपए हो गया कोई। जवाब दीजिए, वो तो कह रहे हैं किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। मेरी बात सुनो भैया। नहीं, देखिए आप इधर आइए, एक मिनट आप इधर आइए, इधर आकर देखिए, यहाँ आकर बात करते हैं ना आपसे। मुझे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होने का, ठीक है? मेरी बात चलो, आपके नहीं आए, मैं मानता हूँ उस बात को, आपके नहीं आए, क्या किसी टेक्निक के कारण से नहीं आए पैसे, लेकिन मेरे पैसे, मेरे पास 10 बिस्से हैं, मेरे इसमें 10 बिस्से हैं, 2 आदमी ज्वाइंट है बेनामे में, मेरे 2-2 हजार रुपए आए हैं। मैं इस बात को आपको अपनी एंट्री में पासबुक में दिखा सकता हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे पर्सनली खाते में मेरे पैसे है 2-2 हजार रुपए आए। यानी आप कह रहे हैं जो और मेरे घर में 1000 रुपए सालाना देने की बात की गई थी, उसकी पहली किस्त आपको मिल चुकी है। चलिए खैर, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ दाब की गुज्जर में हम खड़े हुए हैं, सहारनपुर लोकसभा के अंदर और लोग हैं अच्छी खासी तादाद में। अभी उधर ही आ रहे हैं, चलते हैं। ये बताइए आप, क्या नजर आ रहा है सहारनपुर लोकसभा पर इस बार? भाई फजलू जीतेगा 16 हमने। जिस भाई को डाउट हो वो मेरे से पैसे मिला ले अभी। मतलब आप शर्त लगाने को तैयार हूँ फजलू पर। वो क्यों? मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर की, वो जीतेगा। मतलब किस बेस पे जीतेंगे ये तो भाई? बेस ये है कि मुझे अल्लाह को कांग्रेस भी लड़ रही है मजबूती के साथ। अरे कोई नहीं जानता, कांग्रेस लड़ रही है, मजबूती के साथ लड़ रही है। ठीक है, अपना हो रहा काम, नहीं तो फजलू जीतेगा 16 में। फजलू तो पहले की तरह भाग जाएगा, जैसे पहले भाग गया था। हाँ, भाग नहीं गया था, वो टीम खुल तो भाग गया था वो तो। नहीं, जवाब तो वो देखो क्या कह रहे हैं। कोई नहीं भागा, दबाव था वो, इसलिए साइन करने पड़े। नहीं, मुख्यमंत्री का
कैसा दबाव था जी? अजी कोई दबाव नहीं था, अरे वो तो था कोई जो- दबाव नहीं था। वो तो अपने जो है कारखाना चला रहा है, उधर तो खाना क्यों यहाँ नहीं आया वो? अजी यहाँ कहाँ थे, यहाँ नहीं आते गाँव में? यहाँ यहाँ आए हैं क्या? हाँ अजी कहाँ उन्हें भाई आया नहीं आया, 2 बार आया। चलो आया। झूठ क्यों बोल रहे हैं? पहले ये बताइए, झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं हमने नहीं देखा उधर, लेकिन ये है कि टक्कर यहाँ से कांग्रेस की बीजेपी की है। बढ़िया समर्थन हुआ उसका यहाँ कि आज तक किसी नेता का नहीं हुआ। ये बच्चे खड़े, यहाँ आदमी बैठे, पूछो ही नहीं, फजलू साहब का इतना बढ़िया समर्थन हुआ है। तो सांसद कौन बन रहा है? मुझे नहीं पता, मैं तो अनपढ़ हूँ, फजलू को जानू। अच्छा, बस फजलू ही बनेगा। हाँ फजलू ही बनेगा। चलिए खैर भाई साहब, देखिए ये जो है जनाब तो जो है यहाँ गठबंधन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ जमा है और जरा इनसे भी बात करते हैं। नौजवान हैं यहाँ, आप एक बात बताइए, नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया गया था, तमाम पार्टियां जो है नौजवानों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करती हैं। 2014 से 2019 आ गया जी, तो 5 साल में क्या कुछ बदला? नौजवानों के लिए कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? और सहारनपुर का सांसद कौन बन रहा है? भाई फजलुर रहमान है, बाकी तो हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। फजलुर रहमान है जो भी कुछ है। सांसद सहारनपुर के फजलुर रहमान जी, ऐसा क्यों? बस जी, जब हमारे बड़े उनकी तरफ है, हम भी उनके पीछे चलेंगे। नहीं तो इमरान मसूद और राघव लखनपाल शर्मा भी तो फाइट में है ना? फाइट में तो है, पर उनकी टक्कर पे है ना, जो हमारे बड़े कर रहे हैं, हम भी उनके साथ ही चलेंगे। अच्छा, आप अपने बड़ों का समर्थन करेंगे? तो बड़े कहाँ जा रहे हैं? बड़े फजलुर रहमान पे जा रहे हैं, गठबंधन पे जा रहे हैं। गठबंधन। चलिए खैर, यहाँ से लोगों की राय है, क्या राय निकल कर आ रही है। दाब की गुज्जर में हम खड़े हुए हैं। यहाँ आपको बता दें, हर वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, चाहे दलित समाज के हों, मुसलमान गुज्जर हों या कश्यप बिरादरी हो। यहाँ लोग जो है 3 गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं हमें। कुछ गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं, कुछ कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं और कुछ बीजेपी के पक्ष में भी यहाँ खड़े हुए हैं। खैर और लोग खड़े हैं, जरा उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? अदनान चौधरी मेरा नाम। चौधरी साहब, इसका मतलब आप भी मुस्लिम गुज्जर हैं? बिल्कुल मुस्लिम। तो नजर क्या आ रहा है इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में? 2019 का लोकसभा में महागठबंधन विजय हासिल कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 70 सीटें मिलने जा रही है। आपने तो लंबी चौड़ी भविष्यवाणी कर दी। 70 सीटें, वो कैसे? 70 सीटें गठबंधन जीत रहे हैं। मुस्लिम, दलित, जाट जो साथ है वो सब बीजेपी कह रही है हम 74 प्लस करेंगे, आप कह रहे हैं हम 70 जीत रहे हैं। वो कैसे? वो जो जुमले हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जनता समझ चुकी है, उनसे कान पक गए हैं लोगों को सुनते सुनते। अब भारतीय जनता पार्टी से जनता ने किनारा कर लिया है, गठबंधन की तरफ आस लगाए बैठी है और इस भारतीय जनता पार्टी को किनारा करके गठबंधन को विजय हासिल करेगी और गठबंधन की सरकार देश के अंदर बनने जा रही है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा महाराज? गठबंधन का तो प्रधानमंत्री तय नहीं है। प्रधानमंत्री तय हो जाएगा जैसे जैसे गठबंधन की सीटें तय हुई है। जब रिजल्ट आ जाएगा प्रधानमंत्री भी निश्चित तय कर लिया जाएगा और उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जाएगा, गठबंधन से प्रत्याशी जाएगा बनकर। चलिए खैर, भाई साहब ने तो अच्छी लंबी चौड़ी स्पीच दे दी है यार गठबंधन को लेकर। जरा और लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए, आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? दाब के गुज्जर के, मेरा नाम मुस्तकीम है जी। मुस्तकीम जी, क्या नजर आ रहा है मुस्तकीम जी को? यहाँ तो जी गठबंधन जीता का। वो क्यों? यहाँ ना तो इमरान ने कुछ करा, ना बीजेपी वालों ने कुछ करा। गुंडा राज है, गुंडा राज बहुत ज्यादा फैल गया जी यहाँ से। नहीं, गुंडा राज कैसे हो गया? नहीं, गुंडा राज ऐसा हो रहा, ये कहते जब सुरक्षा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अखिलेश की सरकार तभी ज्यादा हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा जी। यहाँ से गुंडागर्दी सबसे ज्यादा हो रही। इन्हें GST लगा दी, यू नोटबंदी लगा दी और जी वो परेशानी है किसान लोग। GST का, नोटबंदी का आप पर फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा जी किसान। फर्क पड़ गया था? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ गया? लाइन में लगे रहे जी, 8 दिन लाइन में लगे रहे बैंकों में नोटबंदी के। हाँ, ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी गुंडी सरकार है। मोदी झूठा है, झूठा चोर है, चोर है। देखिए यहाँ लोगों में जो है गुस्सा भी है और भी लोग हैं। जरा यहाँ अब बात करते हैं। अब आप आ जाइए जरा, खड़े होकर इधर। वो कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था भी सही नहीं है। क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था सही है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सुन लो मेरी बात। और भैया क्या कहे, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है। खड़े होकर जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं विकास हो रहा है। नहीं, मोदी ने कोई विकास नहीं करा, कुछ नहीं करा जी। बच्चे परेशान हैं, पढ़ने लिखने से भी परेशान हैं। जवाब दीजिए। नहीं, बहुत विकास हुआ है, विकास हो रहा है, सब बच्चे खुश हैं, एक तरफा सब जनता खुश है। ये तो सुन लो मेरी बात। तो चलिए इनसे ही पूछ लेते हैं जो लड़के खड़े हैं। क्या आप खुश हैं? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, सारे बच्चे कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। बहुत विकास हुआ है जी।
बच्चे तो मना कर कर रहे, बच्चे मना कर रहे, गलत कर रहे हैं, बाकी बहुत विकास हुआ है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। विकास हुआ है क्या? नहीं, कोई विकास ही नहीं हुआ। हम तो इतने परेशान हैं, गन्ने गिर रहे थे, 4 महीने हो गए गन्ने गिर रहे, और 3 पर एक पर्ची पे मटमाई, मतलब कोई पैसा भी नहीं आ रहा। और जिस दिन तक चुनाव होने लगा उस दिन तक 4 सहीनता लगतो ही मिल की पर्चा भी खत्म होगी। हाँ, मिल की पर्ची भी खत्म, मिल की पर्ची भी खत्म होगी। और जी वो पैसे बगैर तो तंग है रहा किसान की यह हालत है। आज किसान का बच्चा अगर किसी किसान के सुनो तो आज किसी किसान के बच्चे ने जो गए तो खेत में काम कर ले, पानी पतासे बेचने ही मंजूर है, न खेती का काम करना मंजूर नहीं है। चलिए खैर देखे, यहाँ किसानों की भी राय निकल कर आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं यहाँ से हमने आपको दिखाई है सहारनपुर लोकसभा के दाबकी गुज्जर से। अब इन लोगों से आपको तहकीकात भी करा देते हैं, ईमानदारी की रिपोर्ट है जो भी यहाँ से जनता बोली है। एक बात बताइए, आप लोग सब बैठे हुए हैं, हम यहाँ आए, हमें नहीं मालूम, हमें मालूम था या नहीं था कि हम आप किसके बारे में बोलने वाले हैं, बताइए। राघव लखनपाल के बारे में नहीं, हमें मालूम था या ना आपको नहीं था ना? जो रिपोर्ट यहाँ से दिखाई गई है ओरिजिनल है कि नहीं है, ये स्पष्टीकरण है। अब आप समझ लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल जो भी चल रहा है, पब्लिक जो भी जिसको भी चाह रही है वही सांसद बन जाएगा। लेकिन सहारनपुर लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जिसको लेकर लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है, जोश भी बढ़ता जा रहा है, और हर आदमी अपनी एक सेटिंग करने में लगा हुआ है, अपना दिमाग दौड़ाने में लगा हुआ है कि उसके हिसाब से कौन सी पार्टी ने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसने विकास किया, किसने विकास नहीं किया। तमाम इस तरह के लोग बाग अपने दिमाग दौड़ाकर सेटिंग लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि 2019 में सांसद बन कौन रहा है। 23 मई को क्लियर हो जाएगा कि 2019 में सहारनपुर लोकसभा का सांसद कौन, ये बिल्कुल 23 मई में क्लियर हो जाएगा। उससे पहले जनता से भी गुजारिश है, आप भी बताइए कमेंट्स बॉक्स में आपको क्या लगता है, सहारनपुर लोकसभा पर त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार कौन बनता हुआ आ रहा है आपको नजर के एमपी वो बन जाएगा, उसका नाम खोलकर हमें बताइएगा। आपके पास भी अगर कोई सवाल है लिखकर भेजिएगा, उसी सवाल पर जनता से बात करेंगे। एक चीज और, आप वोट देना आपका अधिकार है, सलमानी न्यूज भी आपसे अपील करता है अपने वोट का इस्तेमाल कीजिएगा, अपना वोट जरूर दीजिएगा। वोट के साथ 1-2 दिन में नंबर जारी कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया जाएगा। सेल्फी के साथ एक फोटो आपको हमें भेजनी है अपनी, उस फोटो को हम अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि आपने वोट किया है, एक फोटो भी भेजना हमें साथ में। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज, दाबकी गुज्जर, सहारनपुर लोकसभा।